पहलगाम हमले के 7 दिन बाद भी आतंकियों को पकड़ने के लिए जीतोड़ कोशिश का हमारी सुरक्षा कर्मी, हमारी सेना कर रही है और हमारे रिपोर्टर्स पल पल की जानकारी आपको सब जगह से पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि अब सरकार की तरफ से सेना को बड़ी कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई है। कल की बैठकों पर अब सबकी नजर है, लेकिन इस बीच चाहे वो पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा हो या फिर राजस्थान से सटी सीमा हो या फिर इधर पाकिस्तान से गलबैया मिलाने वाले बांग्लादेश से सटी सीमा हो, हर जगह सेना और सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। इतना ही नहीं, समंदर से आसमान तक दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए अब भारतीयों ने पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान ने जो घाव पहलगाम में दिया, उसके जवाब की तैयारी पूरी हो चुकी है। सीमाओं पर ऐसी तैयारी की जा चुकी है कि कोई भी दुश्मन अपनी सीमा से बाहर न निकल सके। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। राजस्थान से लगी सीमा पर पूरी तैयारी की जा चुकी है, तो वहीं पूरब में बांग्लादेश को भी नियंत्रण में रखने के लिए सरहद पर चौकसी बढ़ाई जा चुकी है। ये चौकसी एक तरफ इसलिए है कि सरहद पर दुश्मन अपनी हद में रहे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को यह बताने के लिए भी है कि हिंदुस्तान के गुस्से का पारा अब चरम पर पहुंच गया है और इसीलिए हिंदुस्तान किसी भी तैयारी में पीछे नहीं रहना चाहता है। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सीमा और नियंत्रण रेखा पर तैनात हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पहलगाम हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण बैठकें की थी। सेना प्रमुख ने सेना की अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। उस नियंत्रण रेखा पर एनडीटीवी सबसे पहले पहुंचा। एनडीटीवी इंडिया पहुंची है लाइन ऑफ कंट्रोल बारामुल्ला सेक्टर में। एलओसी मेरे पीछे कुछ ही किलोमीटर्स आगे है और इस इलाके में आर्मी का कहना है कि बहुत बड़े सीज फायर वायलेशंस हुए हैं। 5 रात तक सीज फायर के उल्लंघन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हुए हैं और वो एक एस्केलेशन ट्रैक पे चल रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल बारामुल्ला सेक्टर एक ऐसा इलाका है, फॉरवर्ड एरिया, जहां पे ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इंडियन आर्मी रिस्पॉन्ड कर रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान भी डे बाय डे उनका जो इंटेंसिटी है फायरिंग का, स्पेशली यहाँ पर एलओसी बारामुल्ला में, वो फायरिंग का इंटेंसिटी जारी रख रहे हैं और इंक्रीज भी कर रहे हैं, बढ़ा रहे फायरिंग इंटेंसिटी। अब की बार ऐसी तैयारी है कि चाहे दुश्मन पाताल में रहे या आसमान में रहे, उसे यमराज भी बचा नहीं सकते। अपनी तैयारी मुकम्मल करने के मकसद से भारत ने पहलगाम कांड के 2 दिन बाद ही नौसेना ने दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए एक महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण किया। ये मिसाइल परीक्षण नौसेना ने अपने डिस्ट्रॉयर शिप आईएनएस सूरज से अरब सागर में किया। नौसेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी थी। वहीं आईएनएस विक्रांत को भी भारत ने तैनात कर दिया है। इसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान को करारा जवाब देना हो तो आईएनएस विक्रांत वैसी ही भूमिका निभा सकता है जैसी 1971 के युद्ध में निभाई थी। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे S-400 हो या आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हो या हैंड हेल्ड मिसाइल्स हो, एंटी एयरक्राफ्ट
और एंटी मिसाइल डिफेंस हमारी बहुत पुख्ता है। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड भी है। यानी कि अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात करें, पाकिस्तान जो न्यूक्लियर धमकी हमको आए दिन देता है, तो उसके जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतनी आसानी से भारत के सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाएंगे। LAC पर अगर पूरी तैयारी है तो वैसी ही तैयारी पाकिस्तान के राजस्थान से मिलने वाले बॉर्डर पर भी है। सीमा की सुरक्षा में जुटे BSF के IG ML गर्ग ने बीकानेर में बॉर्डर का जायजा लिया। वहां गर्मी अपने गुस्से का सारा रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश का गुस्सा उससे कहीं ज्यादा है। इसीलिए सीमा पर पूरी तैयारी कर ली गई है। BSF पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है और हमारी सीमाएं सुरक्षित है। अब प्रशासन के साथ में कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग हमेशा इनके साथ मीटिंग करते हैं। ये हमारे एक नॉर्मल एक्टिविटी, जिससे कि कोई एक्शन हो, कोई कार्रवाई हो तो उसमें सभी लोग उसमें इन्फॉर्म्ड रहे। राजस्थान से लगे पाकिस्तान की सीमावर्ती इलाके में BSF हाई अलर्ट पर है। 1965 का युद्ध राजस्थान की सीमा पर ही शुरू हुआ था। 60 साल बाद इस सीमा पर इसलिए हलचल तेज है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना जरूरी हो गया है। माहौल थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा टेंस हो गए, क्योंकि जो पहलगाम में जो कांड हुआ है वो बहुत दुखद है। और उसी हिसाब से हमारा देश पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर सभी अलग सा मोड पे आ गया। अभी पाकिस्तान की तरफ हम लोग हर तरफ मतलब अलग सा नज़र रखा हुआ है। लड़ाई की सिचुएशन में जो चीज़ करना चाहिए वो चीज़ हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो हमारा एडम लॉजिस्टिक लेकर वो कई महीने तक जो स्टोर है वो हम स्टोर करके रखा है। इसके अलावा हमारा जो डेवलपमेंट पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा के रखा है और सामने वाले के ऊपर हमारा पूरा नज़र है। एक तरफ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी इस इलाके में न बचे। इसके लिए सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग अभियान भी चलाया गया। बांग्लादेशियों के खिलाफ जहां राजस्थान में अभियान शुरू हुआ है, वहीं त्रिपुरा से सटी बांग्लादेश की सीमा पर भी BSF ने अपनी निगहबानी ज्यादा बढ़ा दी है। बीजेपी का कहना है, अगर पाकिस्तान की नकेल कसने के लिए सिंधु जल समझौता रोका गया तो फिर बांग्लादेश पर भी नकेल कसने के लिए जरूरी है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया जाए। लश्कर तोयबा के जो कुछ लोग अभी जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है उसके मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं, और यदि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना है तो दोनों जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर होगा या बांग्लादेश का बॉर्डर होगा, उन दोनों बॉर्डर पर मेरा व्यक्तिगत मानना है, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ बढ़े हैं, संथाल पन्ना में आदिवासियों की संख्या घटी है, दोनों बॉर्डर जो है उसको सुरक्षा देने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारा जो पानी है केवल गंगा का ही पानी नहीं है। गंगा का पानी का एग्रीमेंट गलत किया है तत्कालीन कांग्रेस समर्थित सरकार ने 96 में। ये अच्छा समय है, सही समय है कि हम पानी पिलाएं। सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे? आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है। दरअसल अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ त्रिपुरा से होकर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरा इस बात से है कि बांग्लादेश आज पाकिस्तान का हमराह बना हुआ है। कुछ समय पहले ही बांग्लादेश के प्रशासक मोहम्मद यूनुस ने उत्तर पूर्व भारत को चारों तरफ जमीन से घिरा बताकर अपनी नापाक मंशा जताई थी, लेकिन भारत की नजर इस बात पर भी है कि जिस वक्त पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है, उस वक्त बांग्लादेश कैसा रुख दिखाता है। As a chief minister, we can request, but decision will be taken by Government of India after considering entire security aspect. Whether you can take on both Pakistan, Bangladesh at a time, or whether you will take one by one. But I also share the same sentiment of other political leader of the northeastern region who has demanded tough action against Bangladesh. पिछले कुछ महीनों में असम पुलिस ने बांग्लादेश में स्थित संगठन अंसार उल बांग्ला के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जो अल कायदा से हाथ मिलाकर असम और उत्तर पूर्व बंगाल में आतंक के बीज बो रहा था। I completely support the government of India that
when the Pahalgam incident, the horrific incident has happened, government of India has reacted. I think the government of India should also react when the same thing happens in East India also. Because we are as much Indians, proud Indians, and a life of a person in East India or the behavior of Bangladesh towards India and the behavior of Pakistan should be dealt in the same way. Just because Delhi is closer to Pakistan does not mean that we are less Indians. We love our country. भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी कर दी है। आगे भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, इसको लेकर पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा है। एलओसी पर शिव अरूर और बीकानेर में नासिर जैदी के साथ रत्नदीप की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।